नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपन ने ज्योतिष श्रृंखला चला रखी थी सीखने के लिए, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आज बात करते हैं अपन जो सप्तम भाव के स्वामी है कुंडली के अंदर, उनकी अगर विभिन्न भावों के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे सामान्य फल मिलते हैं। सबसे पहले तो जो सप्तम भाव है बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि उससे अपन अपने पार्टनर की स्थिति देखते हैं। उससे से अपने को पता चलता है कि अपना वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, अपने पार्टनर की अपने जीवन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो क्या क्या चीजें अपन फेस करेंगे। उसी घर से अपन देखते हैं कि अपना कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, क्योंकि 10वां घर अपन क्रम भाव मानते हैं और 10वें से 10वां घर कौन सा है, आपके 7वां घर है। तो अपने कार्य क्षेत्र की स्थिति में अपन 7वें घर से देखते हैं। और अपनी किसी भी बिजनेस है उसके अंदर जो पार्टनरशिप है वो भी अपन 7वें घर से देखते हैं। अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है वो भी अपन 7वें घर से देखते हैं। तो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं 7वें घर के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जैसे सप्तम भाव है, आपके सप्तम भाव है, उससे अपन मुख्यतः सभी का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी शादी है या फिर हमारा जो पार्टनर है वो रिश्ता है कौन सी दिशा से आएगा। तो सबसे पहले तो दिशा का जो कंसेप्ट है वो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके सप्तम भाव है, ठीक है, और इसके अंदर पर्टिकुलर जो भी राशि है, पहले तो वो राशि ले लीजिए आप, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले उसके जो राशि ले ली, उसके बाद में जो स्वामी बन रहे हैं 7वें घर के, वो स्वामी है किस राशि के अंदर, यानी कि जिस घर के अंदर प्लेसमेंट है वहां पर कितने नंबर राशि आ रही है वो देख लीजिए आप। अब राशियों का है और जो दिशा का है वो बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर 1 नंबर राशि, यहाँ पर आपके 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर वापिस 5 आपके, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपके 7 और यहाँ पर आपके 8, यहाँ पर वापिस 9, यहाँ पर आपके 10, यहाँ पर आपके 11 और यहाँ पर आपके 12। अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी है वो कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं, 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर, उन राशियों के अंदर है, तो आपके जो पार्टनर है वो कौन सी दिशा से आपके रिश्ता आना है, वो है आपके पूर्व दिशा, ठीक है। अब सप्तम भाव के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है आपके दूसरी राशि, छठी राशि, 10 नंबर राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। तो आपकी जो रिश्ता है वो कौन सी दिशा से आएगा, आपके दक्षिण दिशा से। अब आपके प्लेसमेंट है 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर राशि के अंदर। अब जो रिश्ता आना है वो कौन सी दिशा है, आपके पश्चिम दिशा। अब आपके सप्तम भाव के स्वामी है 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। अब आपके रिश्ता है कौन सी दिशा से आना है, उत्तर दिशा से। यह आपके सामान्य सूत्र है जिसे आप पता कर सकते हो कि आपका जो पार्टनर है वो कौन सी दिशा से आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है वो देखनी होती है, लेकिन ये एक सामान्य सूत्र है जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो पार्टनर है या फिर अपनी जो शादी होनी है वो किस डायरेक्शन के अंदर होनी है। आगे बात करते हैं अपन तो चर्चा करने वाले हैं कि सप्तम भाव के जो स्वामी है उनकी अगर विभिन्न भावों के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलने हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी, ये भी पता चल गया कि सप्तम भाव है, उससे क्या देखते हैं अपन, पार्टनर है उसकी स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो पार्टनर है उसकी इन्वॉल्वमेंट अपने लाइफ में कैसे रहनी है ये देखेंगे अपन। और उसके बाद में अपना जो पार्टनर है वो कैसे अपने को मिलेगा। अपन ये मान सकते हैं अपने जो जीवन साथी की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है वो किसके द्वारा होने वाली है, ये चीज भी अपने को पता चल जाती है। कौन से घर से, सप्तम भाव के जो स्वामी है उनसे। अब सप्तम भाव के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट पहले घर के अंदर आपके प्लेसमेंट हो गई। पहला घर कौन है, पहला घर व्यक्ति खुद है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन, पहले घर में उनकी प्लेसमेंट हो गई तो अपन पार्टनर है उसकी अपन बात कर रहे थे कि कैसे अपने पार्टनर है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। पहला अगर कौन है, व्यक्ति खुद है, तो व्यक्ति है उसके खुद के अंदर इतनी स्किल्स होगी, उसके खुद के अंदर इतनी एबिलिटी होगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है वो खुद इतना अच्छा होगा कि उसके पास चला करके आ जाएगा, रिश्ता आ जाएगा, उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब 7वें घर के स्वामी है, पहले घर में बैठ गए तो सप्तम भाव है उसको देखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि खुद के भाव को कोई भी जब ग्रह देखता है तो वो उसके अच्छे रिजल्ट देता है। तो सप्तम भाव है उससे अपन देखते हैं कि जो भी अपन ये मानते हैं कि जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है वो सप्तम भाव से देखते हैं। तो अपना वैवाहिक जीवन है वो मधुर है, सुखद है, रहने वाला है, ठीक है। अपने पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। कब, जब लग्न के अंदर आपके सप्तम भाव के स्वामी विराजमान हो, ठीक है। अब बात करें अपन सप्तम भाव के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट है कौन से घर के अंदर हो जाए, आपके दूसरे घर के अंदर। अब दूसरा घर है उसे अपन देखते हैं कुटुंब की स्थिति। तो सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं कि अपने पार्टनर की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो कैसे होगी, अपने घर वालों का उसमें कहीं ना कहीं रोल रहेगा, किसके अंदर, रिश्ता करने के अंदर। और दूसरा घर है उससे अपन पैतृक देखते हैं, तो अपने पैतृक जो भी परिवार वाले हैं उनका रोल रहेगा अपना जो रिश्ता है वो करने के अंदर। दूसरा घर धनभाव है तो अपना ये भी होगा कि अपने पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में अचानक अपने को बड़े धन लाभ होंगे, अपने सेविंग्स है वो अपने एक्टिव हो जाएगी। लेकिन 7वें से दूसरा अगर 8वां घर है
तो ये क्या होगा कि अपने पार्टनर है उनका स्वास्थ्य है गड़बड़ रहेगा, उससे रिलेटेड अपने को दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन सातवें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। अब सप्तम भाव के स्वामी तीसरे घर में आ गए तो ये क्या है आपके सप्तम से नौवां घर है। तो इस कंडीशन में दो तीन चीजें होनी है। तीसरा घर है उसे अपन सोशल मीडिया देखते हैं। तो आपका जो रिश्ता होना है कैसे होना है, किसी भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका रिश्ता हो सकता है, पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। तीसरा अगर है टू ट्रेवलिंग है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी तरह की टू ट्रेवलिंग करो तो उसमें आपके इंटरकनेक्शन हो जाए। तीसरा भाव है अपने रिप्रेजेंटेशन का, व्यक्ति खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो वैसी स्थितियों से आपके रिश्ता हो सकता है। अब सातवें से तीसरा नौवां घर है तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में आप छोटी छोटी यात्राओं करेंगे, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, ये सारी चीजें भी आपके जीवन में होगी। ठीक है। अब सातवें घर के स्वामी है वो आगे बाय डिफॉल्ट आपके चौथे घर के अंदर। चौथा घर है कंफर्ट का है, लग्जरी का है, और सबसे पहले तो कंडीशन ये होगी कि आपका जो रिश्ता होना है, चौथा घर कौन सा है, जिस घर के अंदर अपन वर्तमान के अंदर रह रहे हैं वो देखते हैं अपन चौथे घर से। तो कहीं ना कहीं जो अपने रिश्ता होना है उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा, चौथे घर से अपन माता की स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं माँ है उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा रिश्ता करने के अंदर। चौथा घर वो घर है जिसके अंदर वर्तमान में रह रहे हैं तो रिश्ता है वो भी अपने आसपास से ही आएगा, अपन ये भी मान सकते हैं। अब जैसे ही पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होगी आपके कंफर्ट है लग्जरी है उनके अंदर वृद्धि हो जाएगी, या फिर कंफर्ट की लग्जरी की चीजें हैं वो सारी की सारी आपको अचीव हो जाएगी। कब, जब आपकी शादी हो जाएगी। अब सातवें से चौथा घर 10वां घर है तो आपका पार्टनर है किसी न किसी जॉब के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अपन ये मान सकते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सातवें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके पांचवें घर के अंदर। अब सातवें से जो पांचवा घर है ये आपके 11वां घर है, और वैसे भी अपन मानते हैं कि पांचवा घर है उसे अपन देखते हैं प्रेम संबंध। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि ये आपको लव मैरिज है उसकी तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लव मैरिज है वो भी हो सकती है। उसके बाद में सातवें से पांचवा 11वां घर है तो आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में आपको हर तरह से इच्छा पूर्ति है, लाभ है वो आपको देखने को मिलेगा। पांचवा घर है मौज मस्ती का है, शौक का है, तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि अपन कोई क्रिएटिव काम करें, अपने जो मौज मस्ती है शौक है ऐसी कोई एक्शन ले, उससे भी अपने रिश्ता हो सकता है। पांचवा अगर प्रेम का तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि प्रेम संबंध है उससे अपना रिलेशन हो जाएगा। अब बात करें अपन सातवें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट कौन से घर के अंदर होगी यहाँ पे, छठे घर के अंदर। अब छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, इनको त्रिक भाव को अपन वैसे भी शुभ भाव नहीं मानते। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि ये जो सातवें से छठा है ये वैसे भी आपके व्यय भाव है, 12वां घर है। तो सबसे पहले तो ये इंडिकेशन मिल गया कि कहीं ना कहीं अपने को वैवाहिक जीवन है उसके अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी। अब उस पे भी ऊपर से नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, उनका प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति है उसके डिवोर्स की स्थितियां, सेपरेशन की स्थितियां बन जाती है। तो ये एक वैवाहिक जीवन के लिए अपन अच्छी स्थिति नहीं मान सकते। छठा घर है उससे अपन कंपटीशन सक्सेस देखते हैं, जॉब देखते हैं, तो आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट है आपके जॉब के कारण हो सकती है। छठा घर है उससे अपन मामा की स्थिति देखते हैं, तो आपका जो रिश्ता हो उसमें मामा का बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सप्तम भाव के स्वामी है उनके सप्तम भाव में प्लेसमेंट हो जाए, तो किसी भी ग्रह की किसी भी खुद की राशि के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो उसको वैसे भी अपन अच्छी स्थिति मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये कंडीशन होगी कि सातवां घर है उससे अपन ये देख रहे हैं कि अपना जो पार्टनर है उसका लग्न है ये, तो सबसे पहले तो उनका स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और उसके बाद में आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहेगा। अब सातवें घर की स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके आठवें घर के अंदर। इसमें दो कंडीशन होगी। सबसे पहले तो यह हो सकता है कि आपको अचानक बड़े धन लाभ हो जाए आपके शादी के बाद में, या फिर यह भी हो सकता है कि अचानक आपको धन हानि हो जाए, या फिर अचानक आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है उनका एक्टिवेशन हो जाए। आठवां अगर वैसे भी त्रिक भाव है तो इनके ऊपर और दिक्कतों का भाव है, ऊपर कोई पाप ग्रह है या फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह उनका प्रभाव आ गया, तो वही स्थिति है कि आपके सेपरेशन हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, डिवोर्स की स्थितियां, रीमैरिज की स्थितियां, ये सारी स्थितियां आपके बन सकती है। आठवां घर है उससे अपन कहीं ना कहीं विदेश का भी देख सकते हैं, तो आपका रिलेशन है कैसे हो सकता है, विदेश से हो सकता है या फिर बहुत दूरी से हो सकता है। अब सातवें घर की प्लेसमेंट है वो हो जाए आपके नौवें घर के अंदर। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि सातवें घर के स्वामी है जब नौवें घर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति है उसके रिश्ते की बात करें तो उसके रिश्ते के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी का, उनके गुरु का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि सातवें से नौवां घर तीसरा घर है तो दोनों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करेंगे।
9वां घर भाग्य का घर है, तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद में भाग्योदय होता है। अब बात करें अपन 7वें घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 7वें से 10वां घर चौथा घर है, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन है कि आपके विवाह होने के बाद में सबसे पहले तो आपका क्रम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य क्षेत्र है, जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपका नाम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद को एक पहचान मिल जाएगी, आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी शादी के बाद में। और आपकी जो कंफर्ट की लाइफ है, लग्जरी की लाइफ है, उसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद में बात करें अगर विवाह है कैसे होगा, तो आपके खुद के क्रम भाव से होगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपका इतना नाम हो, उसके कारण आपकी शादी हो जाए। अब बात करते हैं अपन 7वें घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। अब 7वें से 11वां है, पंचम भाव है, और 11वां घर है वैसे इच्छा पूर्ति का। तो सबसे पहले अपने को इंडिकेशन मिला कि ये कहीं ना कहीं अपनी जो शादी है उसको अपन ये मान सकते हैं कि लव मैरिज की तरफ एक ये इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद में ये भी होगा कि 11वां भाव है वो कौन सा है, आपके लाभ भाव है। तो शादी के बाद में आपको हर तरीके से इच्छाएं पूरी होना, लाभ भाव पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जो भी कार्य क्षेत्र, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, उसके अंदर आपको लाभ होना, ये सारी चीजें हो सकती है। लव मैरिज भी हो सकती है। और 11वां घर है उसे अपन बड़े भाई की स्थिति देखते हैं, अपने सोशल जितनी भी एक्टिविटी है वो भी देखते हैं। तो आपके समाज का रोल हो सकता है आपकी शादी के अंदर, या फिर बड़े भाई है उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके शादी के लिए करने के लिए हो सकती है। अब बात करें अपन 7वें घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। तो इसे अपन एक अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे, क्योंकि 7वें से 12वां क्या है, आपके छठा घर है। सबसे पहले तो आपका पार्टनर है, उनका स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। त्रिक भाव है, तो इसके ऊपर अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, उनका प्रभाव आ गया तो उसके बाद में वही कंडीशन है कि सेपरेशन की स्थिति बन जाएगी, अपन डिवोर्स की स्थितियां बन जाएगी, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आपके चलती रहेगी। और शत्रुओं से रिलेटेड या फिर रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये भी कब होगा, जब आप जिस निवास स्थान के अंदर रह रहे हो और वहीं पे हो। अगर आप ये मान ले कि आप विदेश चले जाएं, क्योंकि 12वां घर क्या है, आपके विदेश है, या फिर आपका जो पार्टनर है, दो कंडीशन होगी, या तो आपका पार्टनर है वो कहाँ से होगा, विदेश से होगा, यानी कि आप जिस स्थान पे रह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा दूरी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप विदेश में जाकर शादी कर लो, या फिर आपका पार्टनर है वो क्या हो, विदेश से हो। तो ये भी एक स्थिति का अपने को इंडिकेशन मिलता है। कब, जब 7वें घर के स्वामी है आपके 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये अपन ने देखा कि 7वें घर के जो स्वामी है उनकी प्लेसमेंट 1 से लेकर 12वें घर तक हो जाए तो अपने को कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं। आगे क्या जो क्रम है उसमें देखेंगे अपन अष्टम भाव, जैसे अपन दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा का भाव है, उनके जो स्वामी है उनकी अगर 1 से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद।